गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी उन सत्संगियों के बारे में है जो सेवा में जाते हैं और जिन्हें जो भी सेवा मिल जाती है वही सेवा कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सेवा है वो बाबा जी उन्हें देते हैं और हम में इतनी ताकत नहीं है कि बाबा जी द्वारा बताई हुई किसी तरह की भी सेवा कर ले। तो साध संगत जी, क्योंकि अगर उस मालिक ने हमें कोई सेवा दी है तो सेवा का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, लेकिन हम इन बातों को समझ नहीं पाते। डेरे में अगर हमें किसी प्रकार की सेवा भी मिले तो हमें वो सेवा ज़रूर करनी चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत, आज की जो साखी है वो एक ऐसे सेवादार की है जो हमेशा डेरे में सेवा करता था। जब भी उसे सेवा मिले तो उसे किसी प्रकार की भी सेवा दी जाए वह कभी मना नहीं करता, और जिसके कारण उसे सेवा के जरिए सभी जानते थे कि ये बहुत ज़्यादा सेवा करता है। और वह हमेशा ही जब भी उसे घर में एक भी बुलावा दिया जाए कि सेवा में जाना है, चाहे वो बीमार हो या उसे ज़रूरी काम हो, वह कभी भी सेवा से मना नहीं कर पाता, क्योंकि वो समझता था कि ये मेरे सतगुरु का हुक्म है। और साध संगत जी, जब भी हमें सेवा का मौका मिले हमें सेवा में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि सेवा में जाने से हमारे कई तरह के कर्म काटे जाते हैं। तो ये भी सत्संगी था, वह भी ऐसा करता था। एक बार वह अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने सेवा में जाना है, तो उसकी पत्नी कहती है कि कल तो हमारी बहन की शादी है, अगर आप सेवा में चले गए तो क्या सोचेंगे मेरे घर वाले। तो वो कहता है कि मेरे को सेवा का हुक्म आया है, अब तू ही बता मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि सेवा में जाना भी तो ज़रूरी है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप जो है कल के दिन की सेवा रहने दीजिए। तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुझे तो पता है जब से सेवा आई है मैंने कभी भी सेवा से मना नहीं किया, और आज तू कहती है सेवा से मना कर दूं, तो ये कैसे चलेगा। तो वो कहती है कि अब आप ही बताइए, जब मुझे वहाँ पर पूछेंगे कि सेवा में तुम्हारा पति नहीं आया तो मैं क्या करूँगी। तो वो कहता है इस बात की तू चिंता मत कर, और बाबा जी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना देंगे। साध संगत जी, उसे बाबा जी पर पूरा विश्वास था, इसीलिए वह जब भी उसे पता था मैं सेवा में जाता हूँ तो मेरे जो बिगड़े काम हैं वो बाबा जी बनाते हैं, इस बात से वह हमेशा ही खुश रहता था और हमेशा ही बाबा जी का शुक्राना करता था। और वह सेवा पर चला गया। जब उसकी पत्नी को पूछा गया तो वो कहती है कि वो मेरे पति सेवा पर गए हैं। तो सभी जो थे इस बात से खुश थे कि उसका पति जो है वो गुरु काम में लगा है। तभी वहाँ से जो है जिस से सेवा जा रहे थे वहाँ से हुक्म आ गया कि सेवा आज कैंसिल है, तुम लोग घर जा सकते हो। तो उसका जो पति था वह जो है अब वहाँ से आकर सीधा शादी में चला जाता है। ये बात देखकर उसकी बीवी बड़ी खुश होती है और कहती है क्या हुआ, आप वापस आ गए। तो वो कहता है कि आज की हमारी जो है सेवा कैंसिल हो गई थी किसी कारण जिसे मैं आ गया। तो वो कहता है देखा, बाबा जी के घर जो सेवा में जाते हैं जब उन्हें ज़रूरी काम मिलता है तो बाबा जी कैसे मदद करते हैं। तो वो कहती है ये तो बात आपने ठीक कहा। ऐसे ही वह सत्संगी सेवा करता रहा, और जब भी उसे कोई भी ऐसा काम होता तो बाबा जी उसके बिगड़े काम ज़रूर बनाते। तो एक बार जैसे बाबा जी को पता लगा कि उस सत्संगी की सेवा बहुत ज़्यादा है, तो बाबा जी कहते हैं कहीं उस सत्संगी को घमंड तो नहीं है अपनी सेवा पर। तो वो दूसरा सेवादार कहता है नहीं नहीं बाबा जी, उसे किसी बात का घमंड नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसके लिए तो हमें उसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी,
तो वो सेवादार कहता है, बाबा जी आपकी लीला आप ही जाने, अब हम क्या कह सकते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि हमें तो उसकी सेवा पर शक नहीं है, और फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार उसे परखें। तब बाबा जी कहते हैं उस सेवादार को जो है फ्लशें साफ़ करने की सेवा दो। तो वो कहता है कि बाबा जी हम करेंगे। तो एक सेवादार वहाँ पर जाकर कहता है, उस सेवादार की उस समय सिक्योरिटी की सेवा थी। उसे कहा जाता है कि आपको फ्लशें साफ़ करनी है। वह फ्लशें भी काफ़ी गंदी थी, और क्योंकि उसका यूजेस कम होता था तो वह कहता है कोई बात नहीं, और वह गुरु की आज्ञा मानकर सेवा पर चला जाता है। और उसे ये बताया जाता है कि ये काम आपने अकेले करना है, कोई आपके साथ ये काम नहीं करेगा। इस बात से वह बिल्कुल नहीं घबराता है और कहता है, अगर मालिक ने मुझे किसी प्रकार की सेवा दी है तो मेरे किसी प्रकार के कष्ट जो काट रहे हैं, तो वह बड़े आराम से जो है सेवा करने लग पड़ता है। और सेवा करते करते उसे सुबह से शाम हो जाती है और भूख भी लगी होती है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। वह सेवा ही करता रहता है। जब उसकी सेवा ख़त्म हो जाती है, 3 से 4 घंटे वह लगातार सेवा करता है, तो उसे दूसरी सेवा दी जाती है। और उसे जो है इस सेवा को कर कर थोड़ी सी थकावट भी होती है, लेकिन वह ये नहीं कहता, वह फिर भी सेवा में लगा रहता है। और तब उसे जो है डेरे के किनारे पर जो ब्यास नदी है वहाँ पर सेवा दी जाती है। वह सेवा भी लंबी थी, जिसके कारण तकरीबन उसे 4 से 5 घंटे लगने थे। तो वह पहले से थका था, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे कोई भी थकावट हुई है, और वह सेवा करने चला गया। और बिना थके बिना कुछ खाए वह लगातार वहाँ पर सेवा करता रहा। ऐसे ही वह सेवा लगातार करता एक जगह पर बैठ जाता है। लेकिन उसके मन में आता है कि पहले मैं सेवा कर लूँ, फिर मैं दोबारा जो है आराम करूँगा। ये सोचकर वह सेवा ख़त्म करने के बाद जो है वह कहकर वह दोबारा सेवा में लग जाता है और धीरे धीरे सेवा करता है। अब तो काफ़ी रात पड़ गई थी, अब वह थक गया था और वह भी अकेला था, और उसकी सेवा ख़त्म हो गई और वह वहाँ पर नदी के किनारे बैठ गया और देखता है कि आसपास कोई नहीं है। तभी वह देखता है कि एक दूर से सरदार आदमी हाथ में जो है प्लेट लिए उसके पास आ रहा है। तो वह थकावट के कारण जो था उसे पता नहीं लगा कौन है। जब पास आए तो देखा कि बाबा जी हैं, और बाबा जी उसके लिए खाना लेकर आए और बाबा जी उसे कहते हैं कि ये लो बेटा, खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया और ये मैं तुम्हारे लिए लंगर लेकर आया हूँ। तब यह देखता है जब बाबा जी आए हैं तो उसकी आंखों से छम छम आंसू टपकने लग पड़ते हैं और कहता है कि सच्चे पातशाह आप मेरे लिए ये लेकर आए हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा, मैंने तेरी सेवा के बारे में बहुत सुना था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि कहीं तुझे सेवा का घमंड ना हो, इसी कारण मैं जो है तेरे से ये सेवा करवाई। और इस सेवा से करने से तुम्हारे जो पिछले जन्म के जो कर्म थे वो काटे गए हैं। वो कहता है बाबा जी मैंने कुछ बात समझी नहीं। वो कहता है, बाबा जी कहते हैं बेटा, पिछले जन्म में तुमने जो है अपने जो एक सौतेला बेटा था उसे कई दिनों तक भूखा रखा था और उसे खाना भी तुम कम दिया करती थी, जिसके कारण तुम्हारे जो है अगले जन्म में तुमने भिखारी बनना था। लेकिन ये सेवा के एक दिन तुमने भूखा रहकर ये जो है सेवा के जरिए तुमने अपने कर्मों को काट लिया है। वो कहता है बाबा जी पूरे जन्म में हमने कैसे कर्म किए हैं इसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन बाबा जी कहते हैं बेटा,
पूर्व जन्म के कर्मों से हम बच नहीं सकते और हमारे जो कर्मों का जो निर्धारित है वो कई जन्मों से चला आ रहा है। तो वो कहता है कि बाबा जी, पिछले जन्म के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन पिछले जन्म की सज़ा मुझे इस जन्म में क्यों नहीं मिली। बाबा जी कहते हैं, बेटा, क्योंकि तुम्हें बाद में अपने बेटे को जिसको भूखा रखा, तुम्हें हम अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने उसे जो भूखा रखा था बाद में तुमने खुद जाकर उसे खाना खिलाया और बाद में तुमने उसके साथ अच्छा जीवन व्यतीत किया। लेकिन कुछ दिनों तक जिसे तुमने भूखा रखा वो उससे तुम्हारे कर्म बन गए, तो इसी कारण तुम्हें इस जन्म में वो कर्मों का जो है वो हिसाब ना देना पड़ा। इसी कारण वो कर्मों जो अच्छे कर्म थे वो इसके कारण तुम्हें इस जन्म में एक सत्संगी का जीवन मिला है। कर्मों का जो सिद्धांत है वो कई जन्मों तक चला रहता है, हम समझ नहीं पाते। वो कहता है, बाबा जी, मैंने अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण आप मेरे सतगुरु बने हैं। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा, जब भी कोई भी सतगुरु तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट देता है तो वह तुम्हारी भलाई के लिए होता है, जिससे तुम्हारे कर्मों का जो हिसाब होता है वह ख़त्म हो जाता है। वो कहता है, सच्चे पातशाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, गलती किस बात की। वो कहता है, बाबा जी, मैं समझता था कि मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा, तुमने बहुत अच्छी सेवा की है और तुमने ये बता दिया कि अगर हमारे मन में सेवा की लगन हो तो किसी प्रकार से भी हम सेवा कर सकते हैं। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं, बेटा, किसी बात की गलती नहीं हो गई है। अब तुम्हें जो है अपने घर जाना होगा, तो ये खा लो और जाकर रेस्ट करो और सुबह तुम्हें घर जाना है। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह, जब भी मैं यहाँ आकर सेवा करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने घर जैसी ही सेवा की है। बाबा जी कहते हैं, बेटा, ये डेरा सबका है, मेरा तुम्हारा सबका है, इसीलिए तो तुम्हारा मन यहाँ पर लगता है। वो कहता है कि डेरे में ऐसा सुकून है कि मानो कहीं और भी ना हो। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा, ये तो बात तुमने सच कही है और इसी तरह अपनी सेवा के साथ साथ अपने भजन सिमरन पर भी ध्यान दो। सेवा जो है हमारा वातावरण शुद्ध करने के लिए है, लेकिन 84 के घेरे से अगर तुम्हें कोई पार कर सकता है तो वह भजन सिमरन की ताकत ही है, क्योंकि नाम की कमाई से करने से ही तुम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकल सकते हो। और तुमने 2.5 घंटे भजन सिमरन ज़रूर करना है। वो कहता है, सच्चे पातशाह, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं भजन सिमरन ज़रूर करता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा, पता नहीं कई जन्मों से हम अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं और भजन सिमरन की ताकत ऐसी है जो हमें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलने के लिए मदद करती है। इसीलिए तो भजन सिमरन करने के लिए हर जो है युग में, हर जन्म में जोर दिया जाता है। और मैं भी तो तुम्हें यही कह रहा हूँ कि भजन सिमरन ज़रूर किया जाए। तब वह सत्संगी जो था सेवादार खाना खाता है और खाना खाकर जो है बाकी सेवादारों के पास पहुँच जाता है और वो सभी सेवादार जो थे उसके को आराम से बिठाते हैं और वह कहते हैं कि आपने कुछ खाया नहीं है। तो वो कहता है कि मेरे लिए तो खुद बाबा जी जो है लंगर लेकर आए थे। तो ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सबकी आंखों में पानी आ जाता है और वह कहते हैं, सच में बाबा जी लंगर लेकर आए थे? तो वो कहता है कि बाबा जी ने मेरे कई तरह के कर्म काट दिए हैं। वो कहते हैं कि आप सच कहते हो, अगर बाबा जी हमें कोई दुख तकलीफ़ भी देते हैं तो उससे हमारे कर्मों का चक्कर के कारण देते हैं। अपने कर्मों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो सभी को देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम
भजन सिमरन भी ज़रूर करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।